अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम हमाद शकील है और आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ वो टॉपिक है कि 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको उम्रे पे जाने से पहले पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बातें अगर आपको पता होंगी तो आपकी जर्नी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और अगर ये बातें आपको कन्फर्म नहीं होंगी तो आपको आगे जाके बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन कुछ रिक्वेस्ट आपसे करूंगा। सबसे पहले ये कि हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है कि जो भी लोग अपने लिए हरम के अंदर दुआ करवाना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम जरूर मेंशन करें, क्योंकि हमारे हाजी जो जा रहे होते हैं हम उनको उनके नाम देते हैं ताकि वो उन लोगों के लिए उनके हक में दुआ कर सकें। तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले 47 हाजी जो लोग हैं दुआ के लिए उनके नाम मैं दे चुका हूँ अपने हाजियों को। इंशाल्लाह उनकी दुआ हो जाएगी। आगे भी इस तरह से लिस्ट का सिलसिला चलता रहेगा। तो एक सदका जारी है, आप भी चाहें तो अपना नाम कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। और दूसरा ये कि दोस्तों मैंने नीचे कमेंट के अंदर अपनी पूरी उम्रा सीरीज की वीडियोस का सिलसिला जो मैंने बनाया था वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं तो वो वीडियोस जरूर देखें, आपको बहुत काम आएगी। और लास्ट ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नहीं किया ना सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं वीडियो को आगाज़ करता हूँ। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप लोगों को सबसे पहले नंबर पे पता होना चाहिए कि आप लोगों को अपना उम्रा शुरू कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ पे करना है। मतलब कि दो एयरपोर्ट्स हैं, या तो जद्दा या फिर मदीना। क्या आप जद्दा से शुरू करके जद्दा पे ही ख़त्म करना चाहते हैं अपना उम्रा, या फिर आप मदीना से शुरू करके जद्दा से ख़त्म करना चाहते हैं, या जद्दा से शुरू करके मदीना पे ख़त्म करना चाहते हैं। अब इसमें बहुत सारी बातें आप लोगों को अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले नंबर पे बात यह है कि अगर आप जद्दा से जद्दा करते हैं तो आपके पास डायरेक्ट एयरलाइन के बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे सऊदी एयरलाइन, PIA, एयर सयाल, एयर ब्लू। ये सारी एयरलाइंस जो हैं ये जद्दा टू जद्दा डायरेक्ट ऑपरेट करती हैं, बीच में कोई कनेक्शन नहीं आता। लेकिन अगर आप मदीना से ऑपरेट करते हैं कि आप मदीना से वापसी करेंगे और जद्दा से आएंगे, या जद्दा से आएंगे और मदीना से वापसी करेंगे, तो आपके पास डायरेक्ट एयरलाइन का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही बचता है और वो है PIA। और PIA सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड डेट्स के ऊपर ऑपरेट कर रही होती है। दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन आपके पास आता है वो सऊदी एयरलाइन है, लेकिन सऊदी एयरलाइन मदीना से आपको कनेक्टिंग ही मिलेगी, जद्दा से डायरेक्ट मिल जाएगी। अब इसके अंदर जो टेक्निकल चीज़ है वो ये है कि जब भी आप सऊदी एयरलाइन की मदीना से रिटर्न टिकट वापसी की बुक करें तो एक बात अपने जहन में रखें कि उस फ्लाइट का लेओवर टाइम जहां पर वो लैंड करेगी 3 घंटे कम से कम और 7 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा इसके बीच में ही होना चाहिए। अगर इसके बीच में नहीं होगा दोस्तों तो आपको फ्लाइट बोर्ड नहीं करने दिया जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हैं फ्लाइट, तो जिन फ्लाइट्स के बीच में 1.5-2 घंटे का डिस्टेंस होता है वो फ्लाइट बहुत सस्ती आ रही होती है और लोग गलती से वो बुक कर देते हैं और उसमें उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये फ्लाइट्स उन लोगों के लिए होती है जिनके पास इकामा होता है। जो लोग उम्रा पासपोर्ट, उम्रा वीज़ा होल्डर होते हैं, उन लोगों के लिए फ्लाइट नहीं होती। दूसरे नंबर पे दोस्तों वो ये होता है कि हाउ टू वेयर योर एहराम। ये चीज़ इतनी ज़रूरी है कि जो लोग इसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते उनका मैंने खुद देखा है कि पूरे उम्रे के दौरान जो है वो मुश्किल का सामना कर रहे होते हैं कि एहराम कैसे बांधें। बार बार अपने एहराम को एडजस्ट कर रहे होते हैं। एक दिल में डर भी होता है एहराम कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि एहराम ख़राब हो जाए, रास्ते में कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि मैं जो हूँ वो मतलब कि अनकंफर्टेबल हो जाऊँ। तो ज़रूरी ये है कि एहराम पहले ख़रीद लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उस एहराम को प्रैक्टिस कर लें कि बांधा कैसे जाता है। बहुत ही सिंपल सा सिलसिला है। आप यूट्यूब पे भी वीडियोज़ ढूँढेंगे तो आपको मिल जाएँगी। आपके ख़ानदान में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको गाइड कर सकता है जो पहले उम्रे पे गया है। लेकिन प्रैक्टिकली एक बार इसको बांध के उसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह से। ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि वो बोलते हैं यार देखा जाएगा, और फिर सुबह जाने से पहले अपनी फ़्लाइट से पहले वो एहराम बांधने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस होती नहीं है, ट्रिक आती नहीं है, तो फिर उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर ये चीज़ की प्रैक्टिस आप पहले से कर लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आप इतना कंफर्टेबली अपना एहराम बांध के अपना उम्रा कर रहे होंगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों तीसरे नंबर पे जो चीज़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि हाउ टू परफॉर्म उम्रा। अब ये चीज़ ऐसी है कि लोग जो हैं इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। अगर आप पता नहीं होगा आपको कि उम्रा करते कैसे हैं, उम्रे के अरकान कौन से हैं, तो फिर आप लोगों के साथ गलती हो सकती है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जैसे कि आप जब उम्रा करने जाते हैं तो तवाफ़ के आपके 7 चक्कर होते हैं, ठीक है? मतलब कि आपने जो है वो हिजर अस्वद से पहला चक्कर शुरू किया और ग्रीन लाइट के ऊपर दोबारा वापस आया तो आपका 1 चक्कर हो गया। इस तरह करके आपने 7 चक्कर पूरे कर लिए, ठीक है? मैंने यहाँ पर इस तरह से भी देखा है सही के दौरान लोगों को कि वो 14-14 चक्कर कर रहे होते हैं। मतलब कि
सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा ये 2 चक्कर होते हैं। लेकिन गलत बयानी और लोगों के सही तरह से ना बताने की वजह से या फिर उनकी अपनी नॉलेज की कमी की वजह से वो सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा को 1 चक्कर समझते हैं और 14 चक्कर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी नॉलेज अगर आपको पहले से होगी तो आपकी गलतियाँ जो हैं वो कम हो जाएँगी। फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो उम्रे के दौरान और भी गलतियाँ कर देते हैं, जैसे कि खाने काबा को जाके लोग इमोशनल हो जाते हैं, टच कर देते हैं तो उनके जो एहराम है उसके ऊपर खुशबू आ जाती है तो उनको दम देना पड़ता है। तो दोस्तों ये सारी वो दीनी मामलात हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप आजकल के नेट के दौर के अंदर कोई भी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे एक ऐप है जिसका नाम यहाँ पे लिखा है सिफ़तुल उम्रा, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो हैं वो मसलक जो हैं उनकी किताबें हैं, तो आप वो रीड कर सकते हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीख सकते हैं उम्रे पे जाने से पहले। दूसरा दोस्तों, आखिरी चौथे नंबर पे मैं ये बताऊँगा कि एक आपने अपनी लिस्ट बना लेनी है शॉपिंग की कि भई अगर मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, ज़ाहिर-सी बात है आपके रिश्तेदार होंगे, आपके अहबाब होंगे, मिलने-मिलाने वाले होंगे, उनके लिए हर इंसान जो है वो हमारे यहाँ एक जो है कल्चर है कि जब उम्रे पे जाता है तो वापसी पे उन लोगों के लिए कुछ चीज़ें लेके आता है। तस्बीह है, कोई जानेमाज़ लेके आता है, कोई खजूरें लेके आता है, तबर्रुकात लेके आता है, उसके अलावा कोई परफ्यूम लेके आता है, कोई इत्र लेके आता है, तो ये बच्चों के लिए टॉयज़ लेके आता है। तो दोस्तों देखें, सारी की सारी चीज़ें मक्का और मदीना में जो इस तरह की आपको मिलेंगी ना, जिसमें छोटी-छोटी तस्बीहां हैं, जिसके अंदर छोटी-छोटी जो हैं वो आपके बच्चों के टॉयज़ हैं, जिसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें चाइना से आती हैं दोस्तों और ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत महँगी मिलती हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे रेंट ज़्यादा हैं दुकानों के। तो ज़रूरी ये है कि आप लिस्ट बना लें, जैसे जो तबर्रुकात आपको मक्का और मदीना से ही मिलेंगे, जैसे खजूरें हैं वहाँ की, उसके अलावा वहाँ की और दूसरी ऐसी चीज़ें हैं खाने की जो आपको नहीं मिल पाएँगी, या ऐसी चीज़ जो आपको 100% श्योर हो कि यार वहीं सस्ती मिल रही है, सिर्फ़ वो लें। बाकी जानेमाज़ वग़ैरह, तस्बीहां वग़ैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप अल-हमरा ट्रस्ट जाएँ दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई है बड़ी डिटेल में अल-हमरा ट्रस्ट के बारे में, पूरी दुनिया है। आपको उम्रे से रिलेटेड हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। तो वो छोटी-छोटी चीज़ों की आप खरीदारी वहाँ से कर लें, बजाए इससे कि इतना सारा लगेज लेके आप वापस आएँ। तो बेहतर है कि आप वो लगेज भी बचाएँ और आप जो है वो अपना पैसा भी बचाएँ। आखिरी नंबर पे दोस्तों ये कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि घटना जो है ना कोई भी वो नज़र हटी और घटना घटी, जो एक मुहावरा है कि मतलब कि दुर्घटना घटी, मतलब कि कहने का मतलब ये हादसे जो हैं वो बता के नहीं होते, वो कभी भी हो सकते हैं। तो आपके पास इमरजेंसी नंबर सारे होने चाहिए, मतलब कि भाई पुलिस का इमरजेंसी नंबर क्या होगा, हॉस्पिटल का इमरजेंसी नंबर क्या होगा, एम्बुलेंस का क्या होगा, जो है वहाँ पे जो वज़ारत अमूर के जो नंबर्स हैं वो क्या होंगी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आप जो हैं वो सही वक़्त आने पे कोई ना कोई रिएक्शन कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मक्का के अंदर जो है अगर आपको बेसिक फर्स्ट एड चाहिए हो कहाँ मिलेगी, मदीना में कहाँ मिलेगी, ये चीज़ों की नॉलेज अगर आपको होगी तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ नंबर जो हैं इमरजेंसी वो मेंशन कर दूँगा ताकि आप लोग जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों ये मेरी एक छोटी-सी कोशिश थी, इसके अंदर मैंने आप लोगों को गाइड करने की पूरी कोशिश की कि जितना हो सके आप लोगों को सारी मालूमात दे दूँ ताकि जब आप उम्रा करने जाएँ, तो बेफ़िक्र होके उम्रा कर रहे हों, आपको परेशानी कोई ना हो। आई होप सो मेरी ये वीडियो आप लोगों को हेल्प आउट करेगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपकी फ़ीडबैक हमें हेल्प आउट करती है आगे मज़ीद टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाने के लिए। और हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है दोस्तों, वो ये है कि हम जो हैं वो फ्रॉड उम्रा एजेंट्स के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम लोगों के साथ जो फ्रॉड हुआ है उनकी आप बीती आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोगों के साथ ऐसा कोई फ्रॉड ना हो सके। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भी हादसा हुआ, किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया तो हमें ज़रूर बताएँ, हमें इनबॉक्स करें 03333599 811 पे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।